हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं एएमआरएस का जो सिलेबस है उसकी यूनिट 4 से। क्योंकि आपका जो एएमआरएस का सिलेबस है वो आपका 11th और 12th का जो पेंटिंग का सिलेबस है वही आपका एएमआरएस का टायर 2 का जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड है 11th और 12th का सिलेबस। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका मिनिएचर पेंटिंग आता है। और जो आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो यूनिट है उसको हम बाद में कवर करेंगे। वो 11th क्लास का जो सिलेबस है उसको हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम इसको लेंगे क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड्स के जो पेंटिंग के बच्चे हैं उनके लिए भी जो वीडियो है वो यूज़फुल रहेगा। ये कंटेंट उनको भी काम में आएगा, और जो एमआरएस के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की उनके भी काम आएगा। तो ये बहुत यूज़फुल रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी, और जो आपका एएमआरएस का जो टीजीटी आर्ट का जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी यूज़फुल रहेगा। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं। आपका जो यूनिट 4 है उसमें द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग दिया गया है। तो मिनिएचर पेंटिंग को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मिनिएचर पेंटिंग एटलीस्ट है क्या। तो उसी के लिए हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। जो मिनिएचर पेंटिंग है, मिनिएचर मतलब हम इसको नाम से ही पता चल जाता है, मिनिएचर यानी कि छोटा, स्मॉल साइज में। तो एनी पेंटिंग जो डन इन अ स्मॉल साइज इन एनी मीडियम एंड ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड अ मिनिएचर पेंटिंग। मतलब ऐसी पेंटिंग जो स्मॉल साइज में होती है और किसी भी मीडियम में हम उसको बना सकते हैं, किसी भी सरफेस में उसको बना सकते हैं। जो छोटे साइज की जो पेंटिंग होती है उसको मिनिएचर पेंटिंग बोला जाता है। It was generally executed on palm leaves, cloth, leather, or ivory. Miniature painting represents minute and delicate details. It may be a portrait, an illustration of a story, or a scene from daily life. Miniature paintings originated in India around 750 AD when the Palas ruled over the eastern part of India. Around 960 AD, similar paintings were introduced in the western parts of India by the rulers of the Chalukya dynasty. यानी कि जो ये आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स है जो छोटे साइज में बनाई जाती हैं, ये ज़्यादा सामान्यतः ये बनाई जो जाती थी वो ताड़ के पत्तों पे, कपड़े, चमड़े, हाथी दांत पर बनाई जाती थी। और ये बहुत ही इसमें बहुत ही ज़्यादा बारीक काम होता था, बहुत ही बारीक इसके अंदर काम होता था, इसीलिए इसको मिनिएचर पेंटिंग बोला जाता है। और ये इसमें किसी भी इंसान का हम पोर्ट्रेट बना सकते हैं, कोई भी किसी भी स्टोरी को हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो डेली लाइफ की जो सीन है उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और आपको पता है जो मिनिएचर पेंटिंग की जो स्टार्टिंग हुई थी वो जो पाला जो रूलर है ना, पाल जो वंश के जो लोग थे उन्होंने किया था। और उनके टाइम पे ही हुई थी, क्योंकि जो आपका पाल वंश है वो आपका बौद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है। तो उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए इन मिनिएचर पेंटिंग का यूज़ किया था। ताकि मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, स्मॉल साइज़ की पेंटिंग होती है, और इनको वो एक एक जगह से दूसरी जगह आराम से कैरी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग को बनाना ज़्यादा सही समझा था। तो इसी टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग की स्टार्टिंग हुई थी हमारे पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में। और जो हमारा दक्षिण जो पश्चिम वाला जो हमारा भाग है वहाँ पे चालुक्य वंश जो है उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी 1960 ईस्वी में। तो इन दोनों ही पार्ट्स में जो स्टार्टिंग हुई थी मिनिएचर पेंटिंग की वो इसीलिए हुई थी क्योंकि वो कैरी करने के लिए बहुत ही यूज़फुल था। उसको इजीली आप कैरी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो इसीलिए मिनिएचर पेंटिंग की स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट हमारा आता है स्कूल्स ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट। यानी कि जो हमारे इंडियन मिनिएचर आर्ट के जो स्कूल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सभी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। नंबर 1 आपका आता है पाल स्कूल। जो पाल स्कूल है उसका टाइम पीरियड है 8 to 12 सेंचुरी एडी। नेक्स्ट है जैन स्कूल जिसका टाइम पीरियड है 11 to 15 सेंचुरी एडी। नेक्स्ट है राजस्थानी स्कूल 16 to 19 सेंचुरी एडी। एंड पहाड़ी स्कूल 17 to 19 century AD, and Mughal school 16 to 18 century AD, and last Deccan school 16 to 18 century AD। तो ये हमारे जो है ये हमारे स्कूल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे डिस्क्राइब भी करेंगे वन बाय वन।
नेक्स्ट आपका आ जाता है पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग इज बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। A large number of short stories were painted between the 8th and 11th century in Bengal and its surrounding area. जो पाल स्कूल है वो भगवान, हमने बोला था ना कि भगवान बुद्ध की जो लाइफ है उससे रिलेटेड ही पेंटिंग्स होती है। तो अगर अपने मतलब जो बौद्धिस्ट मोंक है वो अपने धर्म के प्रचार के लिए जब दूसरी जगह जाएंगे तो वो भगवान बुद्ध की जो पेंटिंग्स होती थी, उनका जो जन्म जन्मांतर की जो उनकी कथाएं होती थी, वो उनको इन्हीं ताड़पत्रों, हाथी दाँत पर वो बनाते थे और उनको एक से दूसरी जगह कैरी करना ईज़ी होता था, तो उनको ही वो लेके जाते थे। फिर वो दूसरे देशों में, दूसरी जगह वो जाते थे, फिर वो अपने धर्म का प्रचार करते थे। और आपको पता है कंबोडिया, जावा और नेपाल, इन सब जगह बौद्धिस्ट मोंक इंडिया से बाहर गए और उन जो हमारी जो मिनिएचर पेंटिंग्स है उनको उनको लेकर गए अपने धर्म के प्रचार के लिए। A large number of short stories were painted between the 8th and 11th century in Bengal and its surrounding area. और 8वीं से जो 11वीं शताब्दी के बीच में ये बंगाल और उसके आसपास यानी कि बिहार, बंगाल, इनके आसपास में ही इनका जो लघु जो चित्र हुए हैं इनको पेंट किया गया था। ठीक है। और ये दीज पेंटिंग्स वर मेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द किंग ऑफ द पाल डायनेस्टी। और मैंने बताया था कि पाल वंश जो है, पाल वंश के जो राजा है उनके संरक्षण में ही ये चित्र बनाए गए थे। देयर फॉर दीज पेंटिंग्स आर कॉल्ड द पाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। These miniature paintings attracted thousands of students from far and wide. Thus, this art form spread across Southeast Asia. Soon, the Pal style of painting became popular in places like Sri Lanka, Nepal, Burma, Tibet, and etc. इसके बाद ये जो इसी कारण मतलब क्योंकि इन्होंने पाल वंश के जो राजाओं के संरक्षण में ये चित्र बने थे, इसीलिए इनको पाल शैली के नाम से जाना जाता है, यानी कि पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। इन ये जो चित्र है, ये जो चित्र बनाए गए हैं, ये दूर दूर से हजारों विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। अब यहाँ से जो बौद्धिस्ट मोंक के इन पेंटिंग्स को लेके अदर कंट्रीज में जाते थे, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते थे वो फिर इंडिया आते थे, वो इंडिया में स्टडी भी करते थे और भगवान जो बौद्ध धर्म है उसको सीखने समझने के लिए वो इंडिया आते थे, तो उनको आकर्षित करता था। इस प्रकार ये जो कला है वो दक्षिण पूर्व एशिया में, मतलब पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में वो फैल चुकी थी। और पाल शैली की चित्रकला श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, तिब्बत सभी जगह लोकप्रिय हो गई थी। पाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। अब बहुत फेमस जो मिनिएचर पेंटिंग्स है पाल स्कूल की, सबसे पहले जो है प्रज्ञा पारमिता, तारा देवी, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, वज्रपाणी बोधिसत्व, मंजूश्री बोधिसत्व, ध्यान मुद्रा में बुद्ध, बुद्ध का जन्म, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति यानी कि बोधि, बुद्ध उपदेश देते हुए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, जातक कथाओं के दृश्य और अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता पांडुलिपि चित्र। ये बहुत ही फेमस जो पेंटिंग्स है वो उसमें इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट ये है अष्टसारिका प्रज्ञा पारमिता जो चित्र है वो ये है। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत ये चित्र बनाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और इसी में ये देखो, ये इन्होंने लिखा भी है, ये अपनी लिपि में इन्होंने जो मैसेज है उसको भी लिखा है और ये बहुत सुंदर इन्होंने चित्र बनाया है। इस टाइम पे बहुत ही मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है एक बारीक से बारीक डिटेल्स देना। आप इसमें देख सकते हो इस पेंटिंग में कितना बारीक वर्क इसमें किया गया है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग। पाल स्कूल के बाद हमारा जो स्कूल आता है वो जैन स्कूल आता है। इन द पेंटेड पेजेस ऑफ कल्प सूत्रा देयर आर पिक्चर्स ऑफ perceptors Tirankaras such as Mahavira, Pashnath and Neminath. These paintings are narrative in nature and were painted on palm leaves as well as cloth. This school makes extensive use of gold, dark colors, rhythmic and bending lines, and decorative richness, which add liveliness and splendor to Jain paintings. इसकी जो जैन स्कूल है उसकी जो शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले कल्प सूत्र की
जो चित्रित पांडुलिपियाँ मिली थी, जैसे तीर्थंकर हो गए, जैसे महावीर, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ के चित्रों से मिलती है। मतलब उसी से पता चला जैन स्कूल के बारे में, हमें जो पता चला है वो इसी से पता चला है। और ये जो चित्र होते थे एक कथात्मक, मतलब इसमें इसमें भी वही स्टोरी, ठीक है, इनको भी ताड़पत्र और कपड़े पर ही बनाया गया है। लेकिन इस शैली में क्या हुआ, इस शैली में ज़्यादातर जो यूज़ किया गया है वो गोल्ड कलर जो है, गोल्ड रंग का, गहरे रंगों का। और जो इनमें जो लाइंस है वो कैसी है, रिदमिक है और बेंडिंग है, मतलब मुड़ी हुई, थोड़ी लयात्मक, इस तरह की इसमें लाइंस बनाई गई हैं, यानी कि रेखाओं का यूज़ हुआ है। और सजावटी भव्यता का बहुत प्रयोग किया, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सजावटीपन दिखाया गया है, जिससे जैन चित्रों में जीवंतता और वैभव दिखाई देता है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लगती है, ये बहुत राजसी पेंटिंग्स लगती है, तो इस तरह का इसमें उपयोग किया गया। अब जैन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, इसकी बहुत फेमस जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र जो मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस है ये। और कल्पसूत्र महावीर जन्म दृश्य, महावीर का दीक्षा ग्रहण, महावीर का निर्वाण, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तीर्थंकर नेमिनाथ, संवसरण दृश्य, जैन साधु और श्रावक दृश्य, कल्पसूत्र कल्पकथा चित्रण, जैन ग्रंथों की पांडुलिपि चित्रण। इसके बाद हम ये पेंटिंग देखते हैं। कल्पसूत्रा की जो पेंटिंग है, जो मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन है उसकी पेंटिंग आप देख सकते हैं। इसमें गोल्ड का कितना ज़्यादा यूज़ हुआ है। इसमें भी आपको मैसेज मिलेगा, इसमें भी लिखा होता है, कैलीग्राफी इसमें भी आपको मिलेगी। और ये आप देखिए, इसमें आप लाइंस देख सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी मुड़ी हुई लाइंस का यूज़ किया गया है, लेकिन गोल्ड कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो ये भी बहुत सुंदर पेंटिंग है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हम इसके बाद हम जो हमारा राजस्थानी स्कूल है, पहाड़ी स्कूल है, हम इन सबको भी आगे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।